कुछ पवित्र स्थानों की कहानियां इतनी शक्तिशाली होती हैं ना कि वो उस जगह की पहचान ही बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा के बारे में जानेंगे। प्राचीन शहर उज्जैन की वो कहानी जिसने एक देवता को हमेशा के लिए उस शहर का राजा बना दिया। ये सवाल सिर्फ एक पौराणिक कथा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था में, विश्वास में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है उज्जैनी के एक बहुत ही पवित्र राजा, राजा चंद्रसेन से। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। देखिए, राजा चंद्रसेन को भगवान शिव के एक गण यानी उनके दिव्य साथी मणिभद्र से एक अनोखा उपहार मिला था। ये थी चिंतामणि। अब ये कोई मामूली मणि नहीं थी, ये तो साक्षात दिव्य कृपा का प्रतीक थी। कहते हैं इसे पहनते ही राजा का तेज, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन जहां इतनी प्रसिद्धि हो, वहां ईर्ष्या की नजर तो लगती ही है। आसपास के राजाओं को ये मणि चाहिए थी। उन्होंने इसे मांगा और जब राजा चंद्रसेन ने इनकार कर दिया तो उन सब ने मिलकर उज्जैनी पर हमला बोल दिया। तो अब शहर चारों तरफ से घिर चुका था, संकट में था, और इसी मुश्किल घड़ी में आस्था की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक महल के अंदर और दूसरी एक बहुत ही साधारण से घर में। युद्ध के मैदान में सेना भेजने की जगह राजा चंद्रसेन ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने पूरी तरह से खुद को भगवान के हवाले कर दिया। वो उज्जैन के रक्षक भगवान महाकाल के सामने गहरी समाधि में बैठ गए और अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। और ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक 5 साल का छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था और उसने राजा को इस तरह ध्यान में लीन देखा। बस ये देखकर उसके नन्हे से मन में भी भक्ति की एक लौ जल उठी। ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सोचिए, एक ही शहर में एक ही वक्त पर दो तरह की पूजा हो रही है। एक तरफ है राजा जो एक पूरे राज्य को बचाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक छोटा सा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक साधारण से पत्थर और अपने दिल में जगी एक मासूम सी प्रेरणा के। अब कहानी का पूरा फोकस उस राजा के महल से हटकर उस छोटे बच्चे के घर पर आ जाता है, जहां एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस बच्चे ने क्या किया? उसने कहीं से एक पत्थर उठाया और उसी को अपना शिवलिंग मान लिया। फिर अपने घर के एक शांत कोने में बैठकर वो पूरी श्रद्धा से ध्यान में खो गया। वो बच्चा अपनी पूजा में इतना मग्न था, इतना खोया हुआ था कि उसे बाहर की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहा। उसकी माँ ने उसे खाने के लिए आवाज दी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। माँ बार बार बुलाती रही, पर वो तो अपनी ही भक्ति की दुनिया में था। अब एक माँ की चिंता गुस्से में बदल गई। उसे लगा कि बेटा शायद बस समय बर्बाद कर रहा है। वो गुस्से में अंदर आई, बच्चे को डांटा और उसकी पूजा की वो छोटी मोटी चीजें, वो पत्थर सब उठा के फेंक दिया। एक पल के लिए उस बच्चे के नजरिए से सोचिए, उसकी वो छोटी सी दुनिया, उसका वो पवित्र कोना, एक ही पल में उसकी अपनी माँ ने बिखेर दिया। उसका कोमल मन पूरी तरह से टूट गया। और बस ठीक उसी पल, जब उस बच्चे का दुख, उसकी पीड़ा अपनी चरम सीमा पर थी, एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। जहां वो पत्थर फेंका गया था ना, ठीक उसी जगह पर अचानक एक भव्य चमकता हुआ मंदिर प्रकट हो गया और उसके बीचों बीच एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था। ये एक सीधा संदेश था। भगवान ने किसी शक्तिशाली राजा की भव्य प्रार्थना का नहीं, बल्कि एक बच्चे के टूटे हुए दिल की मासूम पुकार का जवाब दिया था। इस चमत्कार के बाद जो हुआ, उसने इस घटना को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। ये खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा चंद्रसेन और वो राजा जो हमला करने आए थे, सब भागे भागे उस जगह पर पहुंचे। अपनी आंखों के सामने ये दिव्य नज़ारा देखकर हमलावर राजाओं का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने हथियार डाल दिए और माफी मांगने लगे। आस्था की शक्ति ने तलवार को हरा दिया था। जब सब लोग हैरान परेशान खड़े थे, तभी उनके बीच स्वयं भगवान हनुमान प्रकट हुए, ताकि वो इस दिव्य घटना का गहरा मतलब समझा सकें। हनुमान जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और ऐलान किया, इस बालक ने सिर्फ दूसरों को पूजा करते देखा,
और बिना किसी मंत्र या विधि विधान के सिर्फ अपनी सच्ची और शुद्ध भक्ति से भगवान शिव को पा लिया है। ये संदेश एकदम साफ था, सच्ची भक्ति को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। लेकिन हनुमान जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने इस घटना को इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बना दिया। उन्होंने कहा कि इस बालक के वंश में, इसकी 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष जन्म लेगा, और वो महान पुरुष होंगे नंद, जिनके पुत्र के रूप में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान नारायण कृष्ण के नाम से अवतार लेंगे। सोचिए जरा, एक छोटे से बच्चे की शुद्ध भक्ति ने उसे सीधे सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े घटनाक्रम से जोड़ दिया। और ये कथा हमें सीधे उस विरासत तक लेकर आती है जो आज भी महाकालेश्वर मंदिर में जिंदा है। कहते हैं कि उसी दिन से भगवान महाकाल स्वयं उज्जैनी में राजा बनकर विराजमान हो गए। वो सिर्फ मंदिर में एक देवता नहीं है, बल्कि वो उस शहर के जीवित शासक हैं, राजाधिराज हैं, यानी राजाओं के भी राजा। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी शहर के लोग ये मानने लगें कि उनका असली शासक कोई इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है, तो ये चीज़ उनकी पहचान, उनकी एकता और उनके जीने के तरीके पर क्या असर डालती होगी। उज्जैन की ये कथा इसी विश्वास का एक जीता जागता सबूत है।